नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भारत देश के बिहार राज्य की तरफ से काफ़ी बड़ा अपडेट है। यहाँ पर आप सभी के लिए जॉब निकाली गई है, टीचर्स की रिक्रूटमेंट करी जा रही है, जिसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो है वो 1 दिसंबर 2023 के डेट में रिलीज़ करा गया है। यानी कि अगर हम बात करें कि आज आज 1 दिसंबर है और 2023 के ईयर में आज के समय पर हम हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं, आज ही के दिन इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ करते हुए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ करा गया है। वैकेंसियों की संख्या 7,279 के लगभग है। यानी कि 7,279 लोगों को यहाँ से फर्स्ट टू 8 क्लास को पढ़ाने के लिए टीचर की जॉब मिलेगी। अब वो कौन कौन सी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ होंगी और ये जो वैकेंसियाँ हैं वो बिहार में किन स्कूलों के लिए होगी, और साथ में इन पोस्टों पर आप टीचर अगर होंगे तो आपका काम काम क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, शिक्षक क्या करता है, शिक्षक को जो सब्जेक्ट में वो प्रोफेशनली होता है, प्रोफेशन उसका होता है, वो उस सब्जेक्ट को अच्छे से जानता है। इस वजह से वो वही सब्जेक्ट को स्कूलों में जाकर पढ़ाता है। सिंपल सी बात। अभी लोग पूछेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें हमारे को हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो आपका नोटिफिकेशन बता रहे हो इसमें फॉर्म कब से कब तक भरवा रहे हैं। दूसरा, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, उसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस और पैटर्न क्या रहेगा, क्या सैलरी के अलावा हमें कोई फ़ायदे मिल रहे होंगे यहाँ से जॉब करते हुए। तो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी इस वीडियो में, जिससे कि आप सभी लोग जो भी इसके लिए सक्षम हैं, एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, वो सभी लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो पूरे भारत देश के लिए रहेगी। जैसा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन तो रिलीज़ हुआ है बिहार राज्य से, और जॉब भी जो आपकी है वो बिहार राज्य में ही है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया एलिजिबल होगा। मतलब अगर आप भारत देश में कहीं भी रहते हैं, मान लीजिए आप भारत देश नहीं रहते हैं, आप किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग अगर भारत की नागरिकता रखते हो, आपके पास नेशनैलिटी का सर्टिफिकेट है, तो जो कि ये प्रूफ कर सके कि आप भारत के नागरिक हो, तो आप सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म के फीस क्या है और बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेंगी। आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना है और सारी जानकारी वहाँ से ले लेनी है। अभी इसमें अगर लिंक की बात करें, चाहे वो नोटिफिकेशन का हो या फिर वेबसाइट का हो या किसी भी ऐसी जानकारी का जो इस जॉब से जुड़ी हुई है, तो सारे वीडियो के नीचे दिए गए हैं, जहाँ से आप लोग आसानी से जाकर इसमें अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, मैं वैकेंसी एक बार दोबारा लिख देता हूँ सभी के आसानी के लिए। 7279 यानी 7,279 वैकेंसियाँ यहाँ टोटल निकाली गई। इतने लोगों को यहाँ से जॉब मिल रही है, 1 से 8 क्लास को वो लोग पढ़ा सकते हैं। अभी इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या है और बाकी जानकारी आपको आगे देते हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ, नोटिफिकेशन अगर आपको खुद देखना है तो आप या तो इस वेबसाइट से देख लेना, जो आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिख रही है, BSEB करके इस वेबसाइट का नाम है। दूसरा है BSECEB, ये एक वेबसाइट है। आप अगर ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप इस पे भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पर भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जिन लोगों को खुद से देखना है नोटिफिकेशन, उनके लिए बोल रहा हूँ। हालांकि मैंने आपको नोटिफिकेशन दे दिया है, जो कि आप, क्योंकि वो एक, अगर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये जानकारी, तो मेरा इतना फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूँ। चलिए हम आगे चलते हैं, हम इसमें आ जाते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन में जो भी जानकारी होगी सारी आपको मिल जाएंगी इधर। आप ध्यान से सुनिएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, आप देखिए बिहार राज्य में पटना नाम की जगह होगी, कि लोगों को पता हो तो अच्छी बात है। अभी ऐसे लोग भारत देश में जिन लोगों को शायद ना पता हो कि पटना नाम का नाम सुना हो उन्होंने, उन्हें ये ना पता हो कि पटना कहाँ पर है। तो भारत देश के बिहार राज्य में पटना नाम की जगह है। सपोज जैसे आपके राज्य में अलग अलग जगह हैं, उसी तरीके से बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक, यहाँ पर मतलब क्या है कि बिहार स्पेशल स्कूल टीचर
एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको बोलते हैं BSS BSS टेट इसको बोला जाता है। बी से बिहार हो गया और एस से स्पेशल हो जाएगा और एस से स्कूल हो जाएगा और टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इंग्लिश में रहेगा। इसका आपका 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचनाएं, यानी जो लोग भी फॉर्म भरना चाहे भर दो। और द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के तरफ से नोटिफिकेशन आपको बता दूं 10 अक्टूबर 2023 के माध्यम से बिहार विशेष विद्यालय जो 2023 के आयोजन हेतु मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है, जिसमें सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान कराने के उद्देश्य से विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों के कक्षा 1 से 5, देखिए इन्होंने ये बोला है स्कूलों में, देखिए स्पेशल टीचर जो होते हैं ना वो उनके लिए होते हैं जो लोग जिनको आप लोग क्या करते हो, आप वहाँ पे टीचर्स को मार्गदर्शन दिखा रहे हो कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आपको कराना है, वहाँ पे टीचर का काम रहेगा। जिसमें सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को शैक्षणिक समर्थन प्रदान कराने के लिए। तो आपका काम क्या होगा, आपको स्पेशल टीचर बोला जाता है क्योंकि आपके थोड़े इसमें नॉर्मल जो एक नॉर्मल टीचर के जो स्टाफ होते हैं स्कूल में उनसे थोड़ा आपका अलग काम होता है। देश से विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष, जो लोग भी दिव्यांगता जैसी एजुकेशन को जानते हैं, जो कि दिव्यांगता स्टूडेंट जो होते हैं उनको अच्छे से पढ़ाने के लिए अगर आप लोगों को क्वालिफिकेशन है तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हो। कि प्रशिक्षित जो लोग भी शिक्षित हो चुके हैं इस चीज़ के लिए तो वो 1 से 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी वैकेंसियाँ हैं 5,534। अब ये देखिए आप ये पूरे बिहार राज्य में जितने भी स्कूल आपके हैं, आपके टोटल वैकेंसियाँ इतनी हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए मैं आपको बता देता हूँ कितनी वैकेंसियाँ, आप अगर इनका टोटल कर लेते हैं तो आपको टोटल जो मैंने आपको बताया वही आएगा। थोड़ा इसमें आ जाते हैं यहाँ पर 1745 6 से 8 को पढ़ाने के लिए रहेंगी। इस हेतु बिहार विशेष विद्यालय इसके लिए आपका आयोजन किया जाएगा इस एग्ज़ाम का। इस परीक्षा में जो भी लोग एलिजिबल है आवेदन कर सकते हैं, को रोजगार का अधिकार नहीं देगा। इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना किसी भी आवेदक को रोजगार का अधिकार नहीं देगा, क्योंकि यह परीक्षा नियुक्ति के लिए केवल एक पात्रता मापदंड है। मतलब उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने से इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट पर आप इसमें की अवधि में ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि आप लोगों को फॉर्म भरने होंगे तभी आपको जॉब मिलेगी। फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए और जॉब लीजिए, ये इन्होंने यहाँ पर बोला है। आपका एलिजिबल होना किसी भी आवेदक को रोजगार का अधिकार नहीं देगा। मतलब कि आप ऐसा नहीं कि अगर आप एलिजिबल हो तो आपको जॉब ही मिल जाएगी। एग्जाम देना, पास करना, सारी चीज़ें प्रोसेस फॉलो करने के बाद ये जॉब आपको दी जाएगी। आप अपने शुल्क के साथ यानी फीस के साथ इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इस डेट को ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, 22 दिसंबर लास्ट है। जो लोग भी 22 दिसंबर तक फॉर्म भरना चाहें सभी लोग भर देना। मैं इसमें थोड़ा और आपको क्लियर कर देता हूँ इस डेट को, ये देखिए। चलिए भाई, डेट आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आप कर सकते हैं। सही सही भरा जाना जरूरी है, आप सारी डिटेल्स को सही सही भरें। परीक्षा के विषय आपको बता देता हूँ। बिहार विशेष विद्यालय जो आपकी हो रही है में 2 पत्र होंगे, मतलब 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन पेपर रहेगा वर्ग 1 से 5 तक के विशेष विद्या उनके लिए रहेगा और दूसरा वाला रहेगा 6 से 8 के लिए। प्रथम एवं द्वितीय पत्र वैसे अभ्यर्थी जो वर्ग 1 से 8 तक के दोनों स्तर में विशेष अध्यापक स्पेशल टीचर बनने की पात्रता हासिल करना चाहते हो। पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी, आप लोगों को एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, उन्हें दोनों पात्रों में प्राप्त करनी होगी। जो लोग 1 से 8 दोनों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो उनको दोनों ही एग्ज़ाम देने होंगे। हालांकि आप अगर अलग अलग दें तो अलग अलग भी दे सकते हैं, सिर्फ एक का भी।
मैं आपको बता दूं यहाँ पर एग्जाम जनरली यही होता है टीचर के लिए। सबसे पहले आपका बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एवं शिक्षा शास्त्र शास्त्र आता है। इसके अंदर विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ मैं आपको बता दूं यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट आती है और शिक्षा शास्त्र आ जाता है। इसमें आपको बता दूं 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं। भाषा वन और अनिवार्य हिंदी या उर्दू बांग्ला में से कोई एक आपको करना होता है। मतलब कि भाषा एक मतलब इनमें से कोई भी एक भाषा लो और उसका एग्जाम दे दो 30 नंबर 30 क्वेश्चन पे। फिर दूसरा इंग्लिश में एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दो 30 क्वेश्चन 30 नंबर में। मैथ्स का दो और पर्यावरण अध्ययन पे दो। तो टोटल आपके 150 मार्क्स में 150 क्वेश्चंस देकर आपको 150 मिनट में आपसे करा ली जाती है। और जो लोग भी पेपर 2 यानी कि 6 से 8 को देना चाह रहे हैं उनके लिए आपको बता दूं आपका सिलेबस यहाँ पर यही है, सेम ऑलमोस्ट सेम ही है। याद रखिएगा कि आपका भाषा 2 तो भाषा 2 में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। हालांकि आप अगर 1 से 5 में अप्लाई करें तो भाषा 2 आपका इंग्लिश अनिवार्य होगा। आपका भाषा 1 में चुने गए विषय को छोड़कर ही आप भाषा 2 में लेंगे। सपोज अगर किसी ने भाषा 1 में हिंदी कर लिया है तो भाषा 2 में इंग्लिश ले सकता है, ये उसके पास चॉइस है। लेकिन वो हिंदी नहीं लेगा, ये कैंडिडेट को ध्यान रखना है। अगर वो पहले ही भाषा में हिंदी ले रहा है या ले रही है, मेल फीमेल दोनों ही, तो आप और दूसरा गणित और विज्ञान अथवा या तो आपको मैथ साइंस करना होगा या फिर सोशल साइंस का एग्जाम देना होगा, कोई भी एक। या तो मैथ साइंस कंबाइंड या फिर सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन 60 नंबर में, ये आपको करने होंगे सेकंड वाले यानी कि 6 से 8 को पढ़ाने वाले पेपर के लिए। और प्रथम पत्र में आपको बता दूं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कक्षा 1 से 5 के पाठ्यक्रम के आधार पर होंगे, परंतु प्रश्नों का कठिनाई स्तर लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवं लगाव लिंकेज माध्यमिक स्तर का हो सकता है। यानी कि ये लेवल 12th 10th तक का भी हो सकता है। भले ही आपसे 1 से 5वीं को पढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन वो छठी छठी से ऊपर आप देख लीजिए 10वीं 12वीं तक का उसका जो है हार्डनेस रख सकते हैं क्वेश्चन पेपर का। तो आप सभी लोग ध्यान रखना कि जो ये लोग क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं ना, आपको वहां तक की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस किसी भी जॉब का, तो अगर उस आपसे जो भी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है आप उस लेवल तक का पढ़ोगे उस चीज़ को, तभी वो आपका एग्ज़ाम एकदम अच्छे से निकलने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। भले ही आप 1 से 5 को पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 से 5 के लिए ही नॉलेज ज़रूरी है। आपको 12th 10th या फिर क्वालिफिकेशन जो मांगी जा रही है वहाँ तक की नॉलेज होना ज़रूरी होती है। परीक्षा का पैटर्न की बता देता हूँ आपको क्या रहेगा। एमसीक्यू में मिलेंगे सारे क्वेश्चन, आपको बता ही दिया है कि 150 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर, ये आपको पहले ही पता लग गया होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स देखकर। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर कोई आप गलत करते हो तो आपके मार्क्स नहीं काट रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आपको सही आंसर पे मार्क्स मिलेगा, गलत पे कटेगा नहीं, वो ज़ीरो रहेगा। सीबीटी माध्यम से आयोजित की जाएगी। ये देखिए ये काफ़ी बड़ी अपडेट है आपके लिए। कंप्यूटर पे एग्जाम लेंगे। हालांकि अभी आपको पता होगा टीचर रिक्रूटमेंट जो बिहार में ही चल रही है, जो बाकी क्लासों के लिए सेकंड फेज हो रहा है, आपको पता होगा 2023 में। जिनको नहीं पता बता दूं, अभी करेंटली लाखों वैकेंसियों पे रिक्रूटमेंट चल रही है बिहार राज्य में, जो कि ओएमआर शीट पर ली जा रही है। मेरे को लगता है वो उन्होंने इस वजह से ओएमआर शीट पर ली है क्योंकि वैकेंसियाँ ज़्यादा है, अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे तो उनका जो है बजट ना ज़्यादा हो जाए, इस चक्कर में उन्होंने जो है ओएमआर पे कर दिया इस चीज़ को। क्योंकि ओएमआर में मेरे को इस वजह से ऐसा लग रहा है कि ओएमआर पे उन्होंने इसलिए शिफ्ट करा, या फिर उनके कारण, या फिर उन्होंने पहले से डिसाइड किया होगा, जो भी उनका होगा। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ वैकेंसियाँ भी कम ही हैं और ये करा सकते हैं कंप्यूटर पे, तो ये कंप्यूटर पे करा रहे हैं। सामान्य, अब मैं आपको बता दूं यहाँ बोला जा रहा है प्रशासन, अब यहाँ पर इन्होंने बोला है क्वालिफिकेशन आप जरूर ध्यान दे लीजिए। 50% मार्क्स जरूर लाइएगा जो लोग भी यूआर कैटेगरी से हों इस पेपर में। जो लोग पिछड़ा वर्ग ओबीसी से हों 45.5% मार्क्स लाइए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले, और यहाँ पर जो भी एस सी एस टी है वो 40% मार्क्स जरूर लाना अपने एग्जाम में। दिव्यांग लोग 40%, महिलाएं भी 40%। महिलाओं में यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, सभी को 40% बता दिया है। आप किसी भी कैटेगरी से होंगे, आप 40% लाते हैं मार्क्स तो आप सभी लोग इसमें पास माने जाएंगे। पाठ्यक्रम जो पत्र 1 में 1 से 5 तक के लिए रहेगा और दूसरा आपका 6 से 8 को रहेगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया। अनिवार्य अर्हता आप जान लीजिए यहाँ पे।
भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्ना नियमावली योग्यताएं रखता हो। जो आपकी नियमावली आई थी, आपको पता होगा बिहार राज्य ने अभी नियमावली दी थी आपकी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, जो मैंने डिस्कस करी थी। जिन लोगों ने नहीं देखा पहले आप उसको देखें, वही आपका रहेगा। मतलब आपका भारत का नागरिक, और एज आपकी बताइए इन्होंने। एक आप देखिए 1 अगस्त 2023 को जो लोग भी कितनी एज कंप्लीट कर गए, 18 मिनिमम और मैक्सिमम 37 साल के जो लोग भी हो चुके हैं, वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला, यानी जो लोग भी महिलाएं हैं और रिजर्वेशन में नहीं है और रिजर्वेशन में है, सभी को 40 एज तक अप्लाई करने की छूट रहेगी। और 42 तक आप SC ST वाले सभी लोग, महिला और पुरुष सभी लोग 42 साल तक फॉर्म भरेंगे। तो सभी को अपना अपना यहाँ से चेक कर लेना है कि किसका क्या क्या रहेगा। इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर वही आपका होता है, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। और यही सब आपका जो है मांगा जाता है। मतलब कि 12th पास के बाद एक डिग्री होना चाहिए, वो डिप्लोमा हो या फिर एक टीचर वाले जो होते हैं आपके, वो आपको ध्यान रखना है। वही आपकी रहती है। बाकी आप नियमावली जरूर चेक करना, उसमें सारी जानकारी दी गई है। और नियमावली काफ़ी पहले डिस्कस हुई थी, अगर लोगों को पता ना हो तो आपको बता रहा हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है उसको देखें। 5वीं अब इसमें हम थोड़ा और आगे आते हैं। तो क्वालिफिकेशन तो सिंपल है, DL ED वाले अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इंटर 12th पास वाले ही DL ED, 12th पास प्लस DL ED, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ से रीड कर लेना। अब मैं आपको शैक्षणिक एलिजिबिलिटी फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर दी गई है। देखिए इन्होंने लिखा है DL ED के साथ भारतीय पूर्णवास परिषद का वैध CRR नंबर धारित करता हो। मतलब आपके पास एक CRR नंबर होता है, जो कि भारतीय पूर्ण पुनरावास परिषद के द्वारा एक आपको नंबर मिलता है, CRR नंबर। वो जिन लोगों ने ले रखा है वो, और DL ED पास्ट प्लस 12वीं पास 50% के साथ, प्लस DL ED पास 50% के साथ सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए रहेगा। 6 से 8 को पढ़ाने के लिए आपका क्या बोला गया है, आपका 50% मार्क्स के साथ किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा, मतलब आपने एक डिग्री कर लिया हो, ग्रेजुएशन कर लिया हो किसी भी फील्ड में, प्लस आप भारतीय, आपके पास CRR नंबर हो। और इन्होंने बोला है एक आपके पास B.Ed पास होना भी जरूरी रहेगा। यानी कि क्योंकि आपको पता होगा B.Ed अब जो है वो 1 से 5 के लिए एलिजिबल नहीं रखा जाता है। जिनको नहीं पता जाके चेक करो, मैंने सारा कुछ बता रखा है। कोर्ट ऑर्डर वाला बात, कि जो कोर्ट का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट वाला, वो जरूर देखना सभी लोग, जिनको अभी तक नहीं पता है। अभी काफ़ी लोग अंधेरे में हैं इस बात को लेकर। जिनको ये बात नहीं पता, पहले आप उसको चेक करो। मैं आपको बता दूं, B.Ed वाले अब 1 से 5 को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन वो 6 से 8 और बाकी क्लासों को पढ़ा सकते हैं, जहाँ पर भी उनकी B.Ed मांगी जाती है। यानी कि 6 से 8 को आप सभी लोग पढ़ा सकते हो। और ये B.Ed वालों को कह रहा हूँ आप। और 1 से 5 को सिर्फ DL ED वाले पढ़ा सकते हैं, या फिर उनका क्वालिफिकेशन यहाँ दिया गया है, मान्य होगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा मान्य होगा। मतलब कि आपने किसी ऐसे कॉलेज से, भाई ऐसे कोई छपरी कॉलेज से नहीं, ये ऐसे नहीं बोल रहे, किसी ऐसे कॉलेज से जो कि एक विधि द्वारा स्थापित हुआ हो, उसको एक प्रोसेस के द्वारा उसको एस्टेब्लिश करा गया हो, ऐसा कॉलेज हो जिसका कहीं ना कहीं उसकी जो है लिस्टिंग हो रही हो, सरकार के पास उसकी इंफॉर्मेशन हो। आपने ऐसी जगह से अगर वो क्वालिफिकेशन करी है, डिग्री करी हो, 10th 12th जो भी कराओ, वही सारे सर्टिफिकेट वैलिड होंगे। तो ऑब्वियस है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं आपको, तो वो गवर्नमेंट के ही सारे रूल चलाने वाले हैं। तो उस बात का आप सभी लोग ध्यान रखना। ये भाषा से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखे हैं कि भाषा आपको कैसे सिलेक्ट करनी है।
तो ये सारे पॉइंट आप देख लेना। हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट इसमें आगे की जानकारियों को लेते हैं। बस निर्गत किया जाएगा बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, वैधता जीवन लाइफ टाइम होगी। देखिए ये जो एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको ये जो एग्जाम पास करने के बाद जो आपको रिजल्ट का मार्कशीट होगा ना इस वाले पेपर का, ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है। मतलब कि इसके द्वारा आप शिक्षक की भर्तियों को ले सकते हो इस सर्टिफिकेट के द्वारा, जो कि आप ना कि सिर्फ बिहार राज्य में, दूसरे राज्यों में भी जहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं वहाँ पर जाकर आप इसको ले सकते हो, इससे जॉब। आप अगर मतलब कहीं रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है 1 से 8 को पढ़ाने के लिए, आप कहो भाई हमने देखो BSS टेट का एग्जाम दिया है, हम इसमें पास हैं, तो आप हमें जॉब देने से मना नहीं कर सकते, आपको जॉब देनी होगी। भले ही आप अगर अपना एग्जाम ले रहे हो रिक्रूटमेंट में, हम उसको एग्जाम को दे के पास करके ले लेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट दे रहे हो तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, आपको लेनी ही होगी। जहाँ वो रखा जाता है ना कि इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ आप उसको दिखा सकते हो। याद रखिएगा पेपर 1 और 2 दोनों में अप्लाई करने के लिए आपको 1440 रुपये देने हैं, और 960 रुपये सिर्फ एक पेपर पे अप्लाई करने के लिए देने होंगे। अगर कोई 6 से 8 को पढ़ाना चाह रहा है सिर्फ, तो 960 देगा। अगर वो दोनों को पढ़ाना चाहेगा तो वो 1440 रुपये देगा। अगर वो SC ST रहेगा तो उसको जो है 200 रुपये की छूट रहेगी एक पेपर, सिर्फ एक पेपर वाले में, और दोनों पेपर वाले में उसको 340 की छूट रहेगी। ये आप देख रहे होंगे SC ST वालों को और दिव्यांग वालों को। नॉर्मलाइजेशन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ये जो एग्ज़ाम करा रहे हैं एक से अधिक पालियों में या शिफ्ट या डेट में होता है, मान लीजिए एक से ज़्यादा शिफ्ट एक ही दिन में लगाई गई, या फिर एक से ज़्यादा दिनों में इस एग्ज़ाम को कराया गया, जो कि मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा, तो ऐसे में ये नॉर्मलाइजेशन यूज़ करेंगे कि विधि अपमानी अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थी को कोई लाभ या हानि नहीं हो। मतलब कि किसी स्पेशल किसी शिफ्ट वाले को ज़्यादा फ़ायदा ना मिल जाए, या ज़्यादा वो लॉस में ना चला जाए अपने मार्क्स के हिसाब से, तो ये नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं, जो कि एक काफ़ी एक अच्छा प्रोसेस है, जिसको यूज़ करके एक इक्वली वेटेज बनाई जाती है, सबको एक बराबर तरीके से देखते हुए रिजल्ट बनाया जाता है। देखिए मैं आपको इसका उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए 150 अंक का पेपर हुआ, रॉ स्कोर 76 अगर किसी के आए, तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद उस कैंडिडेट के मार्क्स आ गए 74.90 आता है, तो निर्धारित उत्तीर्ण का 50% यानी कि 75 प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा। मतलब अनुत्तीर्ण मतलब हो जाता है कि वो पास नहीं माना जाएगा, तो ये आप समझ लो। तो अभी इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसा हो सकता है कि किसी रॉ स्कोर मतलब होता है कि आपके जो मार्क्स आए, आपने एग्जाम दिया 150 में से आपके 76 मार्क्स आए, लेकिन उसको जो है आपकी शिफ्ट में और कैंडिडेट से कंपेयर करते हुए एक जनरल मार्क्स निकाला जाता है, एक फॉर्मूला यूज़ करा जाता है। उसको यूज़ करके अगर वो मार्क्स इतना आ रहा है 74.90, क्योंकि ये पॉइंट में ही आता है नॉर्मलाइजेशन यूज़ करने के बाद, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप 0.10 से पीछे रहे हो 75 लाने में, तो इस वजह से आप पास नहीं कर पाए हो, तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। तो नॉर्मलाइजेशन वालों में लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनको ज़्यादा स्कोर करना चाहिए, ज़्यादा, क्योंकि फिर वो शिफ्ट पे डिपेंड हो जाता है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। 2 घंटे 30 मिनट का पेपर रहेगा, ये मैंने पहले ही 150 मिनट कहे थे, जो कि आप कैलकुलेट करो तो 2 घंटे 30 मिनट हो जाते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। BSEB के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करो, या फिर आप बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के वेबसाइट पे BCECE इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लो, तो वहाँ पर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें फॉर्म की, तो ये कल ओपन हो रहे हैं, कल से आप सभी लोग लग जाना अपना ऑनलाइन और इसको अप्लाई कर देना। हाँ, इसका फॉर्म अगर आप कहोगे तो आपको भरवा के बताया जाएगा। देखिए 3 प्रोसेस होते हैं, पहला रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता है, और एंड में फीस पेमेंट होती है। ये तीनों प्रोसेस करने के बाद फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होते हैं। जनरली यही होता है, कहीं कहीं पे फीस पहले भराई जाती है रजिस्ट्रेशन के बाद, कहीं कहीं फीस जो है वो फॉर्म भराने के बिल्कुल एंड में जाके ही भराई जाती है, और यही सब होता है। इन चीज़ों को आगे पीछे कर दिया जाता है, बस प्रोसेस सबको वही फॉलो करने होते हैं। बस ये होता है किसी से कह दिया कि पहले रजिस्ट्रेशन करते ही फीस भरो, किसी से कह दिया पूरा प्रोसेस करके फिर फीस भरो, और फिर उसके बाद फॉर्म का प्रिंट लो। फॉर्म का प्रिंट एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो आगे मांगी जाती है। जब आपका रिजल्ट आ
जाता है जब आपको जॉब दे रहे होते हैं या आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, हालांकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई जब कर रहे होते हैं तब वो आपसे कहते हैं कि आप अपना वो दिखाओ फॉर्म का प्रिंट, कि आपने आपके पास प्रूफ क्या है कि आपने फॉर्म सबमिट किया। वही प्रूफ आप दिखाओगे तो वहाँ पे तभी वो मानकर आपको फिर आगे उसके प्रोसेस में लेके चलेंगे। ऑनलाइन पेमेंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और बहुत सारे ऑप्शन आज के समय पर हैं जिससे आप अपना अप्लाई कर सकते हो फॉर्म के फीस के लिए। मैं आपको बता दूँ 10th 12th का मार्कशीट, डिग्री और बीएड और डीएलएड जैसे कि मार्कशीट और साथ में डिग्री जैसी चीज़ें चाहिए होंगी। इसके अलावा आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो, साइन जैसी चीज़ें आपको चाहिए फॉर्म के लिए। ये इन्होंने ए से लेके जी तक के पॉइंट में दिया है। 14 नंबर में आप यहाँ से देख सकते हो HIJV पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जरूर आपके पास होना ही चाहिए, जिसके मदद से ही आप लोग अभी यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। उसी के बाद आपका फॉर्म जो है अप्लाई होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोगों को यहाँ पर सारी जानकारियाँ समझ आई होंगी जो भी आपको बताई गई कि बिहार राज्य में, भारत देश के बिहार राज्य में जो रिक्रूटमेंट चल रहा है स्पेशल टीचर्स के लिए रहेगा। सिंपल सी बात है, मतलब कि हाँ, अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी कैटेगरी से आप लोग फॉर्म इसमें भर सकते हो, पूरे देश से फॉर्म भर सकते हो। इसमें इसमें कुछ भी देखिए, आप अगर देखें तो आप देख लो। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी लोग कुछ लोगों को अगर मान लीजिए जॉब नहीं चाहिए, सिर्फ इसका सर्टिफिकेट लेना है इसलिए कि हमें आगे इस फ्यूचर में जॉब मिल जाए, अगर वो ये सोच के कर रहे हैं तो आप एग्जाम दे दो, जॉब लो मत लो वो आपका रहेगा। लेकिन वैकेंसी आपको यहाँ पे मैंने बता दी है, इतनी वैकेंसी दी गई है। आप चाहो तो इसके बाद आके इसमें इस जॉब को लेने के लिए जो आगे प्रोसेस कह रहे हैं उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर आप यहीं पर रुक सकते हो और इस सर्टिफिकेट को आगे फ्यूचर में भी कभी यूज़ कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर रहेगा। अभी कुछ लोग कहेंगे भाई आपने फॉर्म की डेट बता दी, अब हमें ये भी बता दो इसका सिलेबस क्या है। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया ना, ये जो आपको दिख रहा है ये टॉपिक को आपको 12th और ग्रेजुएशन लेवल के या फिर अपने डिग्री लेवल तक प्रिपेयर करना होगा। इसका सिलेबस मोस्टली कॉमन ही रहता है। और हालांकि सिलेबस आपका अगर आता है तो इसमें आपका, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 दिसंबर के बाद, 20 तारीख के बाद आप इसको मान लो कि 20 तारीख के बाद ये आपको आएगा, तब आपको अवेलेबल कराया जाएगा, क्योंकि अभी फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद ये सब होगा। बाकी अब प्रीवियस ईयर पहले जैसे चलता आया वो प्रोसेस भी फॉलो करके देख सकते हो सिलेबस के लिए। टॉपिक्स तो मैंने आपको बता ही दिए, यही टॉपिक रहेंगे बस। अगर देखिए मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट कर दूं, अगर आप एक के लिए अप्लाई कर रहे हो पेपर के लिए तो ऐसे में आप दोनों के लिए अप्लाई करो, क्योंकि फ़ीस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप देख सकते हो फ़ीस में सिर्फ 500, ऑलमोस्ट 500 रुपये के लगभग फ़र्क दिख रहा है दो पेपर के लिए। अब देखिए अगर कोई दो पेपर अप्लाई करेगा तो उसका फ़ायदा रहेगा, या तो वो यहाँ पास कर जाए या यहाँ पास कर जाए, तो दोनों में किसी एक में उसको आसानी रहेगी जॉब मिलने के लिए। लेकिन अगर कोई एक में अप्लाई करता है तो उसका नुकसान ये रहेगा कि उसकी फ़ीस देखिए एक में जितनी ली जा रही है दो पेपर में डबल नहीं ली जा रही है, आप देख सकते हो इस चीज़ को। अब इसमें कुछ ऐसी बात रही हो जो लोगों को कुछ ऐसी ना समझ आई हो, कमेंट में बता दो। दूसरा, इस जानकारी को पूरे भारत देश में फैला दो, पूरे भारत देश के लिए जानकारी रहेगी। अगर आप मान लीजिए कहीं और से देख रहे हैं इस वीडियो को, पूरे दुनिया में एक्सेप्ट एक्सेप्ट भारत देश, तो आपको कहना चाहता हूँ आप भारत देश के लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाओ। और भारत देश के लोगों से ये कहूँगा, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, त्रिपुरा, दिल्ली और एक एक जगह तक ये जानकारी आपके द्वारा पहुंचनी चाहिए। मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता हूं आपसे कि आप इस जानकारी को पूरे देश में फैलाओगे, समय से फैलाओगे, और जिससे कि लोगों की मदद हो सके। चलिए आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।